हाथरस जिले के कस्बा सिकंदराऊ में जीटी रोड पर एक बाइक एजेंसी के शोरूम में लगी भीषण आग से आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी। 3 दर्जन से ज्यादा बाइकों के जलने की खबर। आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी बताई जा रही है। मौके पर आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। कुशीनगर में धरना प्रदर्शन के समर्थन में पहुंचे भाजपा विधायक सब इंस्पेक्टर पर जमकर विफरे। विधायक ने कैप न लगाने पर सब इंस्पेक्टर को जमकर लगाई फटकार। व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन में पहुंचे थे भाजपा विधायक। खड्डा के भाजपा विधायक और एसआई के बीच बहस का वीडियो वायरल। कुशीनगर में आज विकास प्राधिकरण की बैठक के दौरान बैठक में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी शामिल थे। भाजपा कार्यकर्ता कुशीनगर एयरपोर्ट टर्मिनल के भूमि पूजन कार्यक्रम और विशेष प्राधिकरण की बैठक में न बुलाए जाने से नाराज थे। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गौशाला रोड स्थित एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। मृतक के परिजनों ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। उत्तराखंड के नैनीताल में विद्युत लाइन ठीक करने पोल पर चढ़े लाइनमैन की पोल से गिरकर मौत हो गई। लाइनमैन नैना देवी मंदिर में आज से शुरू हुए नंदा देवी महोत्सव की विद्युत लाइनों को सुचारू करने के लिए पोल पर चढ़ा था। उन्नाव गंगा नदी में नहाने गए युवक डूबा। 4 दोस्तों के साथ गंगा में नहा रहा था युवक रवि साहू। दोस्तों की सूचना पर मौके पर पहुंचे डूबे युवक के परिजन। पुलिस गोताखोरों की मदद से गंगा में करा रही है युवक की तलाश। 3 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी नहीं लगा कोई सुराग। लखनऊ के काकोरी इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे में परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने मृतक आश्रितों को और घायलों को इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सुबह 2 रोडवेज बसों की आमने सामने टक्कर हो गई थी, जिसमें 6 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसकी 7 संपत्तियों को कुर्क किया है। आरोप है कि इन संपत्तियों की अतीक अहमद ने अपने सियासी रसूख का इस्तेमाल करके अवैध तरीके से अर्जित किया है। कुर्क संपत्तियों में अतीक अहमद के घर का कुछ हिस्सा और चुनावी दफ्तर भी शामिल है। ग्रेटर नोएडा दादरी तहसील में दर्जनों गाँव की धान की फसल पानी भरने से नष्ट हो गई। लगभग हजारों बीघा धान की फसल नष्ट होने के बाद किसानों में जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। फर्जियत के बाद भाजपा में शामिल हुए प्रणव चैंपियन का फिर हुआ वीडियो वायरल। वीडियो में चैंपियन अपनी गाड़ी की छत से बाहर खड़े दिखाई दिए। गोंडा में भीड़ ने चोरी के आरोप में एक शख्स को बुरी तरह पीट दिया। ये घटना 2 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि भीड़ ने एक युवक को बकरी चुराने के आरोप में पकड़ा था, जिसके बाद सैकड़ों लोग लाठी डंडे लेकर उस पर टूट पड़े। जिसके बाद पीड़ित युवक अपनी जान बचाने के लिए एक तालाब में कूद गया, लेकिन लोगों ने उसे तालाब से निकालकर पेड़ से बांधा और दोबारा उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई में युवक के दोनों पैर टूट गए और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन युवक ने आरोप लगाया कि जिस वक्त उससे मारपीट हो रही थी, उस वक्त मौके पर 2 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे भीड़ से छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मथुरा वृंदावन कोतवाली इलाके में एक व्यापारी से लूट के इरादे से कुछ बदमाश नवीन उपमंडी पहुंचे थे, जिसमें एक नामजद बदमाश भी शामिल था। लेकिन तभी वहां मौजूद लोगों ने तमंचे के साथ एक बदमाश को दबोच लिया और उसकी पिटाई कर दी, जिसमें बदमाश के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित आरोप का कहना है कि करीब 6 बदमाश हथियार के साथ उसकी दुकान पर लूट और जानलेवा हमले के इरादे से आए थे। हालांकि इस मामले को पुलिस 2 बदमाशों के बीच का विवाद बता रही है और पकड़े गए बदमाश को अपने साथ ले गई। हल्द्वानी के बिंदु खत्ता में एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की, मगर मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद इस शख्स को पुलिस ने रोक लिया और इसे पुलिस ने हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। आरोप है कि शख्स के साथ एक महिला ने बदसलूकी की थी। इससे नाराज होकर इसने आत्मदाह की कोशिश की। जौनपुर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। पत्नी के साथ हुए दुष्कर्म का मुकदमा कराने पहुंचा था पीड़ित। पुलिस वालों ने पहले गालियां दी, फिर की पिटाई। वायरल वीडियो पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं पुलिस।
लखनऊ में व्यापार में घाटा होने के बाद परेशान शख्स ने आत्मघाती कदम उठा लिया। शराब के नशे में शख्स ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली, जहां शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला नाका थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कन्नौज में सपा और भाजपा समर्थकों के बीच पथराव। सहकारी विकास बैंक के अध्यक्ष के नामांकन के दौरान विवाद बढ़ने पर दोनों ओर से चले ईंट पत्थर। देहरादून में पुलिस की पिटाई का वीडियो वायरल। हेलमेट से महिला को मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कौशाम्बी में कोरोना काल में सभा करने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ सैनी कोतवाली के अजुआ कस्बे में चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था। कस्बे के वार्ड नंबर 1 में सैकड़ों की संख्या में लोग एक घर में एकत्रित होकर सभा कर रहे थे। इसकी जानकारी किसी ने पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचते ही भगदड़ मच गए। कुछ लोग घर की चारदीवारी फांदकर भाग निकले, लेकिन महिलाएं, बच्चे और वृद्ध नहीं भाग सके। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो तकरीबन 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कोरोना काल में महामारी एक्ट के उल्लंघन में केस दर्ज किया है। महाराजगंज में एसएसबी के कमांडर एएसआई ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना को उन्होंने अपने कमरे में अंजाम दिया। खुद की कार्रवाई से गोली मारकर उन्होंने खुदकुशी की। भारत नेपाल सीमा पर तैनात थे विश्वजीत शर्मा। बताया जा रहा है कि विश्वजीत पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में थी। सूचना के बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। मथुरा के शहर कोतवाली इलाके में लावारिस सूटकेस मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और बम डिस्पोजल जांच के दौरान सूटकेस में विस्फोटक न होने की जानकारी होने पर सभी ने राहत की सांस ली। फिलहाल पुलिस ने सूटकेस को अपने कब्जे में ले लिया है और उसके मालिक का पता लगाने में जुट गई है। जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक गर्भवती महिला को गलत ब्लड चढ़ा दिया गया। गनीमत रही कि महिला की जान बच गई। शिकायत के बाद विधायक आदेश चौहान अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर को फटकार लगाई। गाजियाबाद में अक्षय सागवान की हत्या की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। 24 अगस्त को मोदीनगर थाना क्षेत्र में हुई थी अक्षय की हत्या। अक्षय को घर से बाहर बुलाकर मारी गई थी गोली। कानपुर के ग्वालटोली इलाके में दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी। हंगामा शांत करने पहुंची पुलिस भी बनी निशाना। थाने के घेराव पर पुलिस ने किया बल प्रयोग। पथराव की तस्वीर आई सामने। सरकार की रोक के बावजूद अदा की जा रही थी मजलिस पर पहले ही रोक लगा चुकी है सरकार। पुलिस ने कहा माहौल खराब करने वालों पर होगी कार्रवाई। सीसीटीवी से जुटाए जाएंगे साक्ष्य। प्रतापगढ़ में नदी के तेज बहाव के बीच स्टंट करना युवक को पड़ा भारी। स्टंट के दौरान नदी में बहा युवक नदी के दो छोर पर रस्सी बांधकर लटक कर उस पार आने की कर रहा था कोशिश। बीच नदी में पहुंचते ही युवक के हाथ से छूटी रस्सी। 1 किलोमीटर तक बहने के बाद युवक ने पेड़ पकड़कर बचाई जान। युवक का स्टंट करते लाइव वीडियो आया सामने। रस्सी छूटकर पानी में बहते हुए दिख रहा युवक। लखीमपुर खीरी में कोविड सेंटर में निकला जहरीला सांप निकलने से मरीजों में अफरा तफरी। अस्पताल में मौजूद एक मरीज ने बनाया वीडियो। सदर तहसील इलाके के नखा ब्लॉक का मामला। लगातार हो रही बारिश की वजह से आगरा में यमुना, चंबल और कालिंदी नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कालिंदी नदी से जहां शहरी इलाकों में जलभराव का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो चंबल के बढ़ते जलस्तर से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसके बाद जिला प्रशासन नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है। कोरोना की वजह से इस बार उत्तराखंड के चारधाम में सन्नाटा पसरा है। इस बीच देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित धरने पर भी है, जिसकी वजह से चार धामों की रौनक गायब सी हो गई है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित पिछले कई दिनों से धरने पर हैं। दरअसल तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड उनके हक में नहीं है, इससे इनके अधिकारों का हनन होगा। तीर्थ पुरोहितों को नैनीताल हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली थी। अब तीर्थ पुरोहित सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। दिल्ली पुलिस ने संसद भवन के पास विजय चौक से कश्मीरी शख्स को हिरासत में लिया। इसके पास से एक चिट्ठी मिली है जो कोडवर्ड में लिखी है। उसे संसद मार्ग थाने ले जाया गया, जहां उससे संयुक्त पूछताछ की जा रही है। उसके पास से 2 अलग-अलग पहचान पत्र भी मिले हैं। रायबरेली में स्वर्गीय पूर्व एमएलए अखिलेश सिंह की मां ने विधायक अदिति सिंह
और उनकी मां और बहन पर लगाए गंभीर आरोप। धमकी देने और घर में तोड़फोड़ का लगाए आरोप। एसपी से की लिखित शिकायत। सोनभद्र में बेघर होंगे 64 परिवार। भाजपा एमएलसी के पत्र पर नोटिस जारी। एमएलसी केदारनाथ सिंह ने सीएम को लिखा पत्र। कानपुर के विकास दुबे बिकरू कांड में एक और अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 25,000 का इनामी बबलू वारदात के बाद से ही था फरार। कानपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। कानपुर रेजिडेंसी हॉस्पिटल मामले की होगी जांच। डीएम कानपुर ने बनाई कमेटी। सिटी मजिस्ट्रेट और 2 एसीएमओ करेंगे जांच। जांच के बाद डीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। हॉस्पिटल ने 20 दिन में 14.5 लाख का बनाया था बिल। कोरोना मरीज की इलाज के दौरान हुई थी मौत। 11 लाख रुपए का परिवार कर चुका था भुगतान। 11 लाख देने के बावजूद शव देने से किया था इनकार। बीएचयू कोविड मरीजों की मौत के मामले में एबीपी गंगा की खबर का असर। कोरोना इंतजामों को लेकर नई व्यवस्था बनाने पर बीएचयू प्रशासन कर रहा विचार। रैंप पर लगाए जाएंगे ताले। खिड़कियों पर स्लाइडिंग विंडो हटाकर लगाई जाएगी जाली। झांसी में पानी भरने के विवाद में तेजाब से हमला। एसिड अटैक में 20 से ज्यादा लोग झुलसे। एक शख्स की आंख में गया तेजाब। थाना उल्दन के बासार गांव का मामला। कानपुर के लव जिहाद मामले में शालिनी यादव ने अदालत में दर्ज कराया बयान। दिल्ली की 30,000 कोर्ट में बयान दर्ज। शालिनी ने कहा, अपनी मर्जी से की शादी की बात। कानपुर लव जिहाद मामले में आईजी के आदेश पर बनी एसआईटी। एसपी साउथ को मिली एसआईटी की कमान। एसआईटी के बाकी सदस्यों का चयन खुद करेंगे एसपी साउथ दीपक भूकर। आरोपियों की एक दूसरे से जुड़े होने की होगी जांच। आगरा में डॉक्टर योगिता हत्याकांड में पुलिस ने बरामद की लाइसेंसी रिवॉल्वर। रिवॉल्वर का लाइसेंस विवेक तिवारी के पिता के नाम। 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर है विवेक तिवारी। सूत्रों के मुताबिक योगिता का मोबाइल भी बरामद। श्रावस्ती से हाईवे पार रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह सुबह इकोना थानाध्यक्ष पेट्रोलिंग पर जा रहे थे, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक से आमने सामने तेज भिड़ंत हो गई, जिसमें थानाध्यक्ष पूरी तरह घायल हो गए। वहीं गाड़ी में बैठे कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसा इतना बड़ा था कि पुलिस की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। लखनऊ के काकोरी के हरदोई रोड पर भीषण सड़क हादसा। 2 रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर। जोरदार टक्कर में रोडवेज बस के उड़े परखच्चे। मौके पर मची चीख पुकार। काकोरी हादसे में बढ़ी मरने वालों की संख्या। अब तक 6 लोगों की मौत। मरने वालों में एक महिला भी शामिल। दूसरे बस के ड्राइवर की भी इलाज के दौरान हुई मौत। 5 मुसाफिरों की हालत गंभीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया हादसे पर दुख। बस हादसे में जांच के लिए बनाई गई कमेटी। 24 घंटे में कमेटी से जांच रिपोर्ट तलब। परिवहन निगम के एमडी ने गठित की समिति। प्रतापगढ़ में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कुड्डा क्षेत्र के हथीगवा कोतवाली क्षेत्र में आमने सामने टकराई 2 बाइक। मौके पर 2 युवकों की हुई मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। डॉक्टरों ने प्रयागराज के लिए किया रेफर। नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर। बाइक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो मौके पर ही पलट गया। हादसे में ऑटो चालक की मौके पर मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद बुलेट चालक फरार हो गया। चश्मदीदों की माने तो बुलेट रॉन्ग साइड से आ रही थी और बहुत ही तेज रफ्तार में थी। विकासनगर में सेब से भरी पिकअप सड़क से नीचे गिरी। 2 लोगों को आई मामूली चोट। हिमाचल से सेब लेकर जा रहे थे सहारनपुर। टिहरी के बूढ़ा केदार अयारखाल मोटर मार्ग पर हादसा। बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत। एक घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक 5 मंजिला इमारत गिरने से 13 लोग की मौत हो चुकी है। वहीं इमारत के मलबे को हटाने की कोशिश में बड़ी कामयाबी मिली। 18 घंटे बाद राहत कर्मियों ने 4 साल के बच्चे को मलबे से सही सलामत बाहर निकाला। वाराणसी में आज मूसलाधार बारिश से नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। सड़क पर जल जमाव से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश से बचने के लिए हर कोई ठौर तलाशता नजर आया। आपको बता दें कि वाराणसी में पिछले कई दिनों से रोजाना बारिश हो रही है। बारिश में इंतजाम के लिए नगर निगम ने तमाम दावे किए थे, लेकिन बारिश ने दावों की पोल खोल दी।
बहराइच में घाघरा नदी में पानी कम होने के बाद नदी किनारे बसे गांव में अब कटान का खतरा पैदा हो गया है। पिछले 1 महीने में 4 तहसील मोतीपुर, नानापारा, महसी, कैसरगंज में कटान जोरों पर है। नदी ने लोगों की खेती के लायक सैकड़ों बीघा जमीन को अपने आगोश में ले लिया है। चारों तहसील के 315 घर के लोग बेघर हो गए हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन की राहत उन तक पहुंच नहीं पा रही है। जम्मू में भारी बारिश से हुआ बड़ा नुकसान। जम्मू शहर को कई इलाकों से जोड़ने वाला अहम पुल पानी के तेज बहाव में ढह गया। पुल ढहने का लाइव वीडियो लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। टिहरी में 60 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद बंद है नेशनल हाईवे 94। शाम तक रोड खुलने की उम्मीद। नई टिहरी समेत दूसरे कई इलाकों में जरूरी सामानों की आपूर्ति बाधित। उत्तरकाशी के बंदरकोट में भूस्खलन। बंदरकोट में लगातार भूस्खलन से लोगों को हो रही परेशानी। जिले के लिए मुसीबत बना बंदरकोट पैच। उत्तरकाशी में झमाझम बारिश ने स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ाई। बारिश की वजह से नगर पालिका क्षेत्र में कई जगह जलभराव हो गया। गंगोत्री रोड ज्ञानसू में अतिक्रमण के चलते सड़क पर जलभराव हो गया। कर्णप्रयाग में मौसम ने ली करवट। बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित। अलकनंदा पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ा। मथुरा से जहां 4 हथियारबंद बदमाशों ने दिलीप नाम के एक व्यापारी के घर धावा बोल दिया और तमंचे की नोक पर व्यापारी को बंधक बना लिया। बदमाशों ने घर में रखी 4,50,000 रुपए की नकदी लूट ली और व्यापारी को गांव के खेत में छोड़ दिया। पूरा मामला राया इलाके के गांव जोगपुर का है। बुलंदशहर में पुलिस की 2 ऐसे बदमाशों से मुठभेड़ हो गई जिस पर गौकशी को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस को बीबीनगर थाना क्षेत्र में इन दोनों बदमाशों को लेकर सूचना मिली थी। पुलिस ने जैसे ही उनकी घेराबंदी शुरू की तो दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बदमाश और एक सिपाही घायल हो गए, जिसमें घायल सिपाही को CHSC में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा और एक कुल्हाड़ी बरामद किया है। कानपुर से एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया गया है जो चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस को इस शातिर मोबाइल चोर को पकड़ने में कामयाबी मिली है। आरोपी के पास से 29 अलग-अलग कंपनियों के एंड्रॉइड फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त अकेले ही चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। बालाजी टेलीफिल्म की कलाकार तृप्ति शंखधार का अपने पिता पर हत्या की कोशिश का आरोप। जबरन शादी कराने का भी लगाया आरोप। पिता के विवाद से परेशान होकर छोड़ा घर। शिकायत के बाद पुलिस कर रही मामले की जांच। एक्ट्रेस तृप्ति शंखधार के पिता की ABP गंगा पर सफाई। कहा, सुशांत मौत मामले से घबरा गया था। बेटी के अकेले मुंबई जाने की जिद पर मारा था थप्पड़। बेटी को नहीं है मुझसे कोई जान का खतरा। बांदा के तिनवारी इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर मिला युवा दंपति का शव। फांसी के फंदे से लटका मिला शव। देश में 24 घंटे में कोरोना के 67,151 नए मामले रिपोर्ट किए गए और 1,059 लोगों की मौत हुई। अब तक 32 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश।